नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां लेकर हाजिर होते हैं। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आर्थिक अनुदान की 9वीं किस्त सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की है। किसानों के हित के लिए चलाई जा रही इस योजना पर ही आधारित है हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। किसानों के सम्मान और उनके सशक्तिकरण के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने लाभार्थी किसानों के खाते में 9वीं किस्त हस्तांतरित की। इस कार्यक्रम में उन्होंने लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की और उनका मनोबल बढ़ाया। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के कुछ खास अंश। अन्नदाता किसान की खुशहाली और उनकी आय में वृद्धि के लिए भारत सरकार समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार 7 वर्षों से लगातार खेती को आधुनिक बनाने, किसान साथियों के हितों को सुनिश्चित करने और उनको आत्मनिर्भर भारत का मजबूत भागीदार बनाने के लिए निर्णायक और व्यापक कदम उठा रही है। हमने दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में क्या क्रांति आई है, क्या बदलाव आए हैं, क्या नए इनिशिएटिव आए हैं, क्या अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा है, सारी चीजों का गहन अध्ययन किया। इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष्य बनाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया। किसानों को समर्पित भारत सरकार ने कृषि के बजट में 512% की वृद्धि की है, जहां वर्ष 2013-14 का कृषि बजट लगभग 22,000 करोड़ रुपए था। वहीं वर्ष 2020-21 का कृषि बजट 1,34,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया, जिसके कारण किसान कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ अन्नदाताओं को मिल रहा है। किसानों को अधिक लाभ देने के लिए सरकार ने अधिसूचित सभी 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत से 1.5 गुना किया है, जिसके तहत वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2020-21 में धान के एमएसपी में 43% से अधिक और गेहूं में 41% की वृद्धि की गई है। साथ ही एमएसपी के तहत सरकार ने पिछले 5 सालों में वर्ष 2009 से 14 की तुलना में धान की 2 गुना, तिलहन की 11 गुना और दलहन की 88 गुना से अधिक मूल्य की खरीद की है। किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में भी 2 करोड़ से अधिक नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिसके माध्यम से अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया। सरकार के प्रयासों और किसानों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन के कारण कोरोना काल में 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 वर्ष पूर्व एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नामक एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना ने मात्र 1 वर्ष में ही सफलता की कई नई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के निरंतर प्रयासों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है, जिसके तहत लाभार्थी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। सभी भू जोतधारी किसानों को इसमें शामिल किया गया है। पीएम किसान योजना की लोकप्रियता और सफलता इसी बात से प्रमाणित होती है कि अब तक 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1,37,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। योजना की 9वीं किश्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान के 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। आत्मनिर्भर हो रहे हैं किसान, मिल रही है उनको एक नई पहचान।
देश भर से जुड़े किसान और भाइयों बहनों, आज देश के लगभग 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड़ रुपए के से भी अधिक ये रकम सीधी उनके खाते में ट्रांसफर हो गई है। और मैं देख रहा हूं कई अपने मोबाइल में चेक कर रहे हैं आया है क्या, और फिर एक दूसरे को ताली दे रहे हैं। आज जब बारिश का मौसम है और बुआई भी जोरों पर है, तो ये राशि छोटे किसानों के बहुत काम आएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त सीधा किसानों के खातों में ट्रांसफर। देश के लाखों किसानों को मिली सम्मान की 9वीं किस्त। देश के लाखों किसानों के सम्मान का आधार है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा 2047 में 2047 में, तब भारत की स्थिति क्या होगी, ये तय करने में हमारी खेती, हमारे गांव, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके। साथियों, इस महामारी के दौरान भी हमने भारत के किसानों का सामर्थ्य देखा है। रिकॉर्ड उत्पादन के बीच सरकार ने भी प्रयास किया है कि किसानों की परेशानी कम से कम हो। सरकार ने खेती और इससे जुड़े हर सेक्टर को बीज, खाद से लेकर अपनी उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, उपाय किए हैं। यूरिया की सप्लाई निर्बाध रखी, डीएपी जिसके दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस कोरोना के चलते कई गुना बढ़ गए, उसका बोझ भी हमारी सरकार ने किसानों पर पड़ने नहीं दिया। सरकार ने तुरंत इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया। साथियों, सरकार ने खरीफ हो या रबी सीजन, किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे धान किसानों के खेतों में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए और गेहूं किसानों के खाते में लगभग 85,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे हैं। किसान और सरकार की इसी साझेदारी के कारण आज भारत के अन्न भंडार भरे हुए हैं। लेकिन साथियों, हमने देखा है कि सिर्फ गेहूं, चावल, चीनी में ही आत्मनिर्भरता काफी नहीं है, बल्कि दाल और तेल में भी आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। और भारत के किसान ये करके दिखा सकते हैं। तो अभी आपने देखा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर आधारित कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे इस योजना से जुड़ी कुछ और जानकारी। तब तक के लिए आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं।
और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। ये समय खरीफ फसलों में कीट व रोग प्रबंधन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप रासायनिक कीटनाशकों के बजाय प्राकृतिक कीटनाशक का इस्तेमाल कर फसल और मिट्टी को नुकसान होने से बचा सकते हैं। नीम की निबोली से तैयार कीटनाशक तो आपकी फसल को पोषण भी प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से कैसे तैयार करें प्राकृतिक कीटनाशक। नीम बोलते ही हम लोग पहले नीम के पत्ते की याद आती है, जिससे हम लोग कीड़े मकोड़े कंट्रोल करते हैं। लेकिन निम्बोली इससे ज़्यादा असरदार है। इसमें बहुत सारे उपकारी उपादान हैं जो कीड़े मकोड़े को मारता है। जैसे सुंडी को पत्ता काटने में रोकते हैं, सुंडी को पीपा में परिवर्तन होने में रोकते हैं। घरेलू उपचार में हम लोग नीम के तेल के व्यवहार करते हैं, जिससे हम लोग बहुत सारे कीड़े मकोड़े कंट्रोल करते हैं। लेकिन बहुत सारे टाइम ये होता है कि अच्छे क्वालिटी के नीम के तेल मिलता नहीं है, या जो मिलता है वो इतना असरदार नहीं होता है। तो हम लोग नीम के बीज या निम्बोली से जैव कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। इस मौसम में आप लोगों ने देखा होगा निम्बोली पेड़ से गिर के नष्ट हो जाते हैं, जिससे हम लोग इकट्ठे करके सुखा ले तो हम लोग जैव कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। इस जैव कीटनाशक को बनाने के लिए हमें जो उपादान चाहिए होगा वो है 5 किलो निम्बोली, 20 लीटर गुनगुना पानी, 200 ml लिक्विड डिटर्जेंट और सूती के कपड़े छानने के लिए। एक चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा, अगर हमें कल ये स्प्रे करना है फसलों में, तो आज रात को या शाम को ये कीटनाशक बनाने का तैयारी शुरू करना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए पहले हमें निम्बोली को अच्छी तरह से पाउडर करके उसको एक बाल्टी में लेना पड़ेगा। उसमें फिर गुनगुना पानी डाल के एक लकड़ी से अच्छी तरह से मिलाना पड़ेगा। इसको मिलाने के बाद रात भर इसको ऐसे ही छोड़ देना पड़ेगा। ये बेहतर होगा अगर हम लोग बीच बीच में इसको थोड़ी देर के लिए हिला पाए तो। अगले दिन सुबह इसको सूती के कपड़े से छान के उसमें लिक्विड डिटर्जेंट डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे तो ये घोल तैयार हो जाएगा। इस घोल को हम और 80 लीटर पानी में मिला सकते हैं, जिससे 100 लीटर स्प्रे सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, जिसको हम लोग फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। इसको बनाने के टाइम कुछ बातें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वो है, हर बार हमें नया तरीके से ये घोल बनाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि ये घोल को हम लोग धूप के नीचे ना रखें। और ये जैव कीटनाशक उपकारी कीड़े या मधुमक्खी के ऊपर कोई हानि नहीं पहुंचाता। ये जो जैव कीटनाशक हमने बनाया, इसके बाद जो खोल पड़ा रहेगा या अवशेष पड़ा रहेगा, उसको हम लोग मिट्टी में अच्छी तरह से मिला ले तो फसलों को कृमि के आक्रमण से बचा सकते हैं। और ये जैव सार के रूप में मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाता है। फसलों में लगने वाले कीट आजकल बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे में आमतौर पर किसान रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये समाधान टिकाऊ नहीं है और इससे अक्सर मित्र कीट भी मर जाते हैं। ऐसे में प्राकृतिक और जैविक उपाय करना ही बेहतर रहता है। कुछ परजीवी और कवक तो ऐसे भी हैं जो कीट को प्राकृतिक रूप से नष्ट करने में सक्षम हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं विस्तार से।
रासायनिक कीटनाशकों ने कीटों की रोकथाम में हालांकि बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन इस तरह के कीटनाशक स्थायी नहीं होते और इनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। एक तो ये कीटनाशी मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करते हैं और दूसरे प्रदूषण का भी कारण हैं। इसके अलावा ये फसलों के लिए लाभकारी कीटों को भी नष्ट कर देते हैं। इनके इस्तेमाल से लागत बढ़ जाती है सो अलग। कई बार किसान जरूरत से ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल कर लेते हैं। अत्यधिक कीटनाशक युक्त कृषि उत्पाद निर्यात योग्य नहीं रह जाते। कृषि वैज्ञानिकों ने रासायनिक कीटनाशकों के इन दुष्प्रभावों को बहुत गंभीरता से लिया है और ऐसे वैकल्पिक तरीके खोज निकाले हैं जो प्राकृतिक भी हैं और जिनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता और न ही ये पर्यावरण को ही किसी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं। हम आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। ये बात 2016 की है, जब तमिलनाडु के पोलाची में नारियल पर स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई का हमला हुआ। हिंदी में इसे झुर्रीदार सर्पिलन सफेद मक्खी कहा जाता है। हमला इतना जबरदस्त था कि कृषि वैज्ञानिकों को हस्तक्षेप करना पड़ा। खास तौर से राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने मोर्चा संभाला। वैज्ञानिक अभी हमले का जायजा ले ही रहे थे कि इसका प्रकोप नारियल उगाने वाले सभी जिलों में फैल गया और इसने नारियल के बागानों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया। अचानक हुए इस तेज हमले से किसानों में घबराहट फैल गई। उन्होंने निदान के लिए रासायनिक कीटनाशकों का ही सहारा लिया। दरअसल उस समय आम किसानों को कीटों पर नियंत्रण के इसी तरीके के बारे में जानकारी थी। महंगे कीटनाशकों की वजह से फसल लागत बढ़ गई। जाहिर है इससे मुनाफा ही कम होने वाला था। बहरहाल कीटनाशकों से सफेद मक्खी की समस्या दूर तो हुई, लेकिन ये निदान टिकाऊ या स्थायी नहीं था। मतलब सफेद मक्खी का खतरा अभी भी बना हुआ था। कुछ दिनों के बाद वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और उन्होंने एनकार्सिया ग्वादेलूप नाम के परजीवी की पहचान की। वैज्ञानिकों ने इस परजीवी का किसानों के बीच जमकर प्रचार किया और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें परजीवी पदार्थ की पहचान कराई गई। बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण सिखाया गया और सबसे जरूरी, किसानों को रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करने से सख्ती से मना किया गया। साथ ही उत्पादकों को परजीवी के संरक्षण और संवर्धन के लिए बैंकर संयंत्रों के रूप में केला और कैनेना इंडिका उगाने की सलाह दी गई। इन कोशिशों के जल्द ही बेहतर नतीजे सामने आए और परजीवियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ। परजीवियों की ये विशाल सेना अब सफेद मक्खी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसी बीच वैज्ञानिकों को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब उन्होंने इसरिया फ्यूमोस रोसिया की पहचान की। ये एक तरह का एंटोमोपैथोजेनिक फंगस यानी कवक था और पहले वाले परजीवी से ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावकारी भी। वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में इसका परीक्षण किया। ये कीट के सभी जीवन चरणों को मारने में सक्षम था, यानी चाहे मक्खी का लार्वा हो, छोटी उम्र का कीट हो, युवा कीट हो या फिर बूढ़ी हो चुकी मक्खी, इस कवक ने किसी को नहीं बख्शा। इसने मक्खी पर जबरदस्त हमला बोल दिया और कीट मृत्यु दर को 91% तक पहुंचा दिया। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी पेड़ पर 100 कीटों का आक्रमण हुआ था, कवक ने उनमें से 91 का सफाया कर दिया। नारियल किसानों के बीच आज इस जैव नियंत्रक एजेंट की भारी मांग है। विश्लेषणों से पता चला है कि इस कवक के इस्तेमाल से प्रति हेक्टेयर लागत 9,500 रुपए घट जाती है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी कुछ और खास जानकारी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो,
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक की सफलता और किसानों को इससे मिलने वाले लाभ के बारे में हमारे विशेषज्ञों ने क्या खास जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के उत्थान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी सराहनीय कदम उठाए हैं। बहुत सी योजनाएं लागू की है। इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री फसल सम्मान निधि योजना। इस योजना की शुरुआत देश भर के सभी खेतीहर किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करके किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि उनकी कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ साथ घरेलू व्यय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रूपए की राशि को 2,000 रूपए की 3 मासिक किस्तों में प्रत्येक चौथे माह किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किया जाता है। ये लघु और सीमांत किसानों की लगभग 1 महीने की आय के बराबर है। पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाते हैं। इस योजना के तहत अब तक किसान परिवारों को 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्मान राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। आज 2 बड़े ओकेजन थे। एक पहला 9 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा किसानों को आज 9वीं किश्त जारी हुई, जिसमें 19,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा पीएम किसान के लाभार्थियों को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बटन दबा के राशि का हस्तांतरण किया गया। और दूसरा, आज एग्री इंफ्रा फंड का पहली वर्षगांठ है और उस पहली वर्षगांठ पे जो एग्री इंफ्रा फंड के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लाभार्थियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा की, कैसे उन्होंने प्रोजेक्ट लगाया, उसका क्या लाभ किसानों को मिल रहा है। ये सब चीज़ें आज माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष हुई। तो आज का बड़ा पावन दिवस था और इस दिवस पे जो आज दोनों बड़े कार्यक्रम हुए वो देश को समर्पित हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से इस इंटरेक्शन को देखा और जो हमारे लाभार्थी बहन भाई हैं पीएम किसान के, उनके बैंक खाते में ये 2,000 रुपए की राशि आज जमा हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक भव्य समारोह के साथ किया था। ये योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है। लाभार्थियों की पहचान का पूर्ण दायित्व राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों पर है। इस योजना के लिए एक विशेष वेब पोर्टल www.pmkisan.gov.in भी है। लाभार्थियों को वित्तीय लाभ पीएम किसान वेब पोर्टल पर उनके द्वारा तैयार और अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर जारी किए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य तय किया है, उसमें ये योजना काफी मददगार साबित हो रही है। पात्र किसान योजना का लाभ लेने के लिए जिले के नोडल अधिकारी से संपर्क करें। हमारे आज के किसान साथी सिर्फ खेती किसानी तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं और ऐसे में सरकार हमारे किसानों को तमाम जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर रही है। ऐसे में आज आपको बता रहे हैं पीएम किसान मोबाइल ऐप के बारे में, जिसके जरिए आप अपने स्टेटस और योजना के तहत जारी किए जाने वाली किस्त के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। देश भर में किसानों तक पहुंच को और अधिक व्यापक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। पीएम किसान ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। पीएम किसान ऐप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर आधारित एप्लीकेशन है। किसान मोबाइल ऐप को कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। भारत सरकार ने लघु और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान शुरू की। सरकार द्वारा पीएम किसान ऐप के तहत कृषि योजनाओं की जानकारियां और लाभार्थियों तक उसकी पहुंच के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इस ऐप में योजना के लिए अनिवार्य स्वपंजीकरण, भुगतान की स्थिति की जांच और आधार के अनुसार नाम में सुधार करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
तो ये था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी जानकारियों से भरपूर आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। अगर आप पूरी जानकारी हासिल करने के लिए ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanddk@gmail.com। इसके अलावा आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।